बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 ऐसे गुनाह जिसकी सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। इंसान से बहुत से गुनाह होते हैं जिनमें शिर्क, कत्ल, जिना जैसे गुनाह भी शामिल है, लेकिन इन गुनाहों की सज़ा को अल्लाह ताला टालता रहता है और बंदे को मोहलत देता रहता है, और अल्लाह चाहे तो इन गुनाहों की सज़ा को क़यामत के दिन तक भी रोक सकता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इन गुनाहों की सज़ा बंदे को फौरी तौर पर इसी दुनिया में दे देता है। इधर बंदा ये गुनाह करता है और उधर उसको इसका बदला मिल जाता है। वो गुनाह कौन से हैं, चलिए बताते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, क्या कोई ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा इंसान को इसी दुनिया में मिलेगी? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी सज़ा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है। नंबर 1, माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाना और उनके साथ ज़्यादती करना। जो इंसान अपने वालिदैन को तकलीफ़ देता है तो उसकी अपनी औलाद उसको दुनिया में ही तकलीफ़ पहुँचाती है और वह दुनिया में ही रुसवाई का सामना करेगा। नंबर 2, जुल्म करना। जो इंसान दूसरों पर जुल्म करेगा तो उसकी इज्जत लोगों के दिलों से निकल जाएगी और वह हर जगह सिर्फ रुसवा होकर ही रह जाएगा। नंबर 3, लोगों की नेकी और भलाई की कद्र ना करना। जो शख्स दूसरों की नेकी की कद्र नहीं करता है तो एक ऐसा वक्त भी आता है कि उसकी कद्र खत्म हो जाती है और वह रुसवा होकर रह जाता है। इस शिकायत में आपने जान लिया होगा कि वह कौन से 3 गुनाह हैं जिनकी सज़ा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है, क्योंकि यह गुनाह अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है, जिसकी वजह से आखिरत के अजाब के साथ साथ इनकी गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में ही बंदे को दे देता है। और हदीस शरीफ में भी इस बात की तस्दीक होती है कि इन गुनाहों की सज़ा आखिरत के साथ साथ दुनिया में ही होगी। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुल्म और बेरहमी से बढ़कर कोई गुनाह ऐसा नहीं होता जिसकी सज़ा अल्लाह के तरफ से उसे जल्द सज़ा दी जाए, आखिरत के लिए भी बाकी रखा जाए। सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा इस कदर संगीन है कि दुनिया में भी ऐसे गुनहगारों को अमल किया जाता है, जबकि और भी संगीन गुनाह है मगर उनकी सज़ा है कि माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा में भी इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी सज़ा दुनिया में ही शुरू हो जाती है जो आखिरत तक चलती रहेगी। वालिदैन की नाफरमानी के मुतालिक हदीस पर नज़र करने से मालूम होता है कि कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन की फर्माबरदार का भी हुक्म दिया है, यानी हुकूक कुल इबादत के बाद वालिदैन के हुकूक का दर्जा है। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को शिर्क के साथ जिक्र किया है। इस हदीस से साफ मालूम होता है कि वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनहगार को अल्लाह ताला दुनिया में सख्त सज़ा देता है ताकि माँ बाप भी नाफरमान औलाद की सज़ा देख लें। नाफरमानी औलाद दुनियावी सज़ा में जहाँ औलाद के लिए सबक है, वहीं उसमें दुनिया वालों के लिए भी एक दर्जों का नसीहत है, ताकि कोई औलाद माँ बाप का हक ना ले, उनकी खिदमत में मुंह ना फेरे, उन्हें खिलाने पिलाने और उनकी देख रेख में कोताही ना करे। खास तौर पर जब दोनों बूढ़े हो जाएं, चलने फिरने काम काज करने से मजबूर हो जाएं, तो ऐसे वक्त में औलाद उनकी खिदमत करे, सही वक्त पर खाने का इंतजाम करे, जो खुद खाए वह उन्हें भी खिलाए, बदन, कपड़ा और जगह की सफाई का ख्याल रखे, पेशाब पखाना और ज़रूरियात ज़िंदगी पर उनकी मदद करे। मगर आम तौर पर लोग अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने से पीछे हटते हैं और ऐसे शख्स से अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है। दोस्तों, माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करने की वजह से उसे दुनिया में भी अल्लाह ताला सज़ा देता है और आखिरत में भी वह शख्स सज़ा का हकदार होगा। जैसे माँ बाप ने हमारी खिदमत की, वैसे औलाद का भी फर्ज है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे और उनका हुक्म माने। जैसा कि इब्ने माजा में रिवायत है कि यह एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा आखिरत में तो मिलेगी ही, लेकिन वह इस लायक है कि उसे दुनिया में ही सख्त से सख्त सज़ा मिलती है, लेकिन उस इंसान को समझ में नहीं आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमारे वालिदैन की हिफाजत फरमाए और हमें वालिदैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।